क्या हुआ? जब एक भिखारी अयोध्या राम मंदिर में जाने के बाद रातों रात हुआ मालामाल। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। ये है एक जौहर नाम व्यक्ति की एक भिखारी से अमीर बनने की दास्तान कि कैसे रातों रात रामलला जी के आशीर्वाद से उसका जीवन बदल गया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ और उसने ऐसा किया क्या जिससे जौहर भिखारी रातों रात मालामाल हो गया? जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माइंडेड सत्या में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी रामलला जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक 40 साल के जौहर नाम के एक भिखारी की जो बीकापुर में रहता था। इनकी जीवन की दास्तान को सुन और चमत्कारिक किस्से को देख आपके पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी। जौहर भिखारी ने बताया कि बचपन से ही वह अकेला रहा। उसने बताया कि उसका कोई परिवार नहीं है। जब वो 20 साल का था तब एक हादसे में उसके माँ बाप गुजर गए, जिस कारण उस हादसे में उसका एक पैर टूट गया और फिर वह एक वैसाखी के सहारे पर चलने लगा। उसके साथ ये सब घटने के बाद भी किसी ने भी उसको सपोर्ट नहीं किया। यहां तक कि उसके चाचा ताऊ ने भी उसका साथ छोड़ दिया। वह भी इसलिए क्योंकि वह विकलांग था और वह किसी काम का नहीं था। वह सब मतलबी निकले। जौहर ने बताया कि उसके जीवन की दशा पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। जो उम्र उसकी पढ़ाई लिखाई करने की थी, उस उम्र में उसको फुटपाथ पर भीख मांगकर गुजारा करना पड़ रहा था। जौहर कहता है कि ये दुनिया बहुत स्वार्थी है। कोई भी किसी पर दया नहीं करता। सब अपने अपने काम को कैसे निकाले इसी स्वार्थ में रहते हैं। जब उसने जगह जगह पर जाकर लोगों से काम मांगा तो सभी ने उसकी विकलांगता को देखकर उसको काम नहीं दिया और फिर मजबूरन पेट के लिए उसको भीख मांगना पड़ा। जौहर कहता है कि जब इंसान को भूख लगती है तब इस पापी पेट के लिए मजबूरी में उसको हर वह काम करना पड़ जाता है जिसे वह नहीं करना चाहता है। अपने माँ बाप तक ही वह राजा की जिंदगी जीता है और जब माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं तब कोई किसी का नहीं होता और फट फुट कर रोने लगता है और कहने लगता है उसने अपने जीवन में बहुत दुख का सामना किया है। कभी कभी वह कई दिनों तक भूखा रहा, लेकिन आज भगवान श्री राम जी की उस पर ऐसी कृपा हुई कि आज उसके पास उसका अपना सब कुछ है। जौहर बताता है कि एक दिन वह किसी दुकान के बाहर भीख मांग रहा था। तभी वो देखता है कि दुकान में रखी टीवी पर अयोध्या रामलला जी प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी का समाचार चल रहा था, जिसमें वह देखता है कि जिसकी 22 जनवरी की तारीख तय की गई थी, जिसमें पूरी दुनिया में इस उत्सव को मनाने की बात कही जा रही थी और साथ ही इसमें दुनिया भर के लोग इस दिन अयोध्या राम मंदिर में रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने की बात कही जा रही थी। ये सुन उसके मन में भी अयोध्या जाने की प्रबल इच्छा जाग जाती है। वो सोचने लगता है कि वहां जाकर उसको वह रामलला जी के दर्शन भी कर लेगा और खाने के लिए खाना भी मिल जाएगा और कुछ दिनों तक वो आराम से पेट भर भोजन भी कर सकेगा, जिससे उसे दर बदर भटकना भी नहीं पड़ेगा। ये सोच वो पहली बार बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो बस का किराया देकर अयोध्या जा सके। ये देख वो फिर से उदास हो जाता है, लेकिन तभी उसके मन में ख्याल आता है कि वो बीकानेर से पैदल चलकर अयोध्या में रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होगा और मन ही मन ठान लेता है कि वह अयोध्या पहुंचकर रामलला जी के दर्शन करके रहेगा। उसके अगले दिन की सुबह उसने अयोध्या के लिए वैशाखी के सहारे अपनी यात्रा शुरू कर दी, जिसमें उसे अयोध्या पहुंचने में 2 दिन लग गए। कैसे भी करके भूखे प्यासे भटक कर वो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दिन पहुंच गया। अब वह अयोध्या राम मंदिर के द्वार पर ही खड़ा था। वह देखता है राम मंदिर बहुत ही भव्य और विशाल बना हुआ था कि चारों तरफ जबरदस्त भीड़ थी। छोटे से लेकर बड़े लोग वहां पहुंचे हुए थे। हर तरफ जय श्री राम जी के जयकारे लग रहे थे। जौहर बताता है कि उसने आज तक कभी भी रामलला जी के भक्तों की इतनी बड़ी भीड़ नहीं देखी थी। सभी लोग मुख्य गेट से अंदर जा रहे थे। ये देख वो भी गेट से अंदर की ओर एंट्री करता है और श्री राम जी को प्रणाम करता है। उसके बाद वह बहुत भीड़ होने के कारण कहीं साइड में जाकर बैठ जाता है, लेकिन वो देखता है
मंदिर के अंदर प्रवेश करने पर उसको एक अलग ही ऊर्जा का आभास हो रहा था। मन एकदम शांत हो गया था, शरीर को एक अलग ही सुकून मिल रहा था और उसकी भूख भी मानो जैसी गायब ही हो गई थी। तभी आते जाते लोग उसको कुछ ना कुछ खाने की चीज दे रहे थे। थोड़ी देर बाद रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन का कार्यक्रम शुरू हो गया है, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा की गई। आयोजन में बड़े बड़े नेता, अभिनेता, बिजनेसमैन और अन्य सेलिब्रिटी शामिल हुए थे। हर तरफ जनता का सैलाब था। हर तरफ ढोल बाजों और जय श्री राम की जयकारें गूंज रही थीं। इस तरह से कुछ समय बाद वो देखता है कि रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन समापन हो जाता है। शाम हो जाती है। सभी लोग घर जा रहे थे, क्योंकि अगले दिन से सभी भक्तों को रामलला जी के दर्शन के लिए द्वार खोले जाने थे। लेकिन जौहर का तो कोई घर बार था नहीं, तो वो यही सोचता है कि वह यहीं कहीं मंदिर के आसपास ही सो जाएगा और कल उसको रामलला जी के दर्शन भी तो करने हैं। ये सोच वो मंदिर के आसपास की किसी कोने वाली जगह पर चल जाता है। रात होने के बाद वो देखता है कि रामलला जी का दरबार बहुत ही दिव्य अलौकिक लग रहा था। रामलला जी का दरबार बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। मंदिर के हर कोने में मिट्टी के दिए जल रहे थे। चारों ओर रोशनी ही रोशनी थी। वो रामलला जी के मंदिर को निहारता रहता है। निहारते निहारते कब उसकी आंख लग जाती उसको पता ही नहीं चलता। सुबह के समय जब मंदिर में घंटी बजती है, तब घंटी की आवाज सुन उसकी आंख खुल जाती है और उठ खड़ा होता है। वो देखता है कि मंदिर में भक्तों की जबरदस्त भीड़ उमड़ रखी है और सभी लोग लाइन में लगकर रामलला जी के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये देख जौहर सोचता है कि वो ज्यादा देर तक लाइन में खड़ा नहीं रह सकेगा। तब वो भीड़ को कम होने का इंतजार करता है। वो लोगों के हाथों में देखता है। सभी ने रामलला जी को अर्पित करने के लिए अपने हाथों में प्रसाद के साथ साथ गुलाब के सुंदर सुंदर फूल लेकर रखे थे। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके पास तो रामलला जी को अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सोच वो भी प्रसाद और गुलाब के फूल लेने के लिए मंदिर के बाहर आ जाता है। बाहर प्रसाद की कई दुकानें लगी हुई थीं। तभी वो एक दो दुकान पर जाकर प्रसाद मांगता है, तो कोई भी बिना पैसे के प्रसाद नहीं देता। ये देख वो निराश होकर कहीं साइड में बैठकर उदास होकर कहने लगता कि वो कितना अभागा है कि उसके पास रामलला जी को चढ़ाने के लिए एक फूल भी नहीं है। जौहर बताता है कि वो रो ही रहा था कि तभी अचानक उसके साथ एक चमत्कार होता है। ना जाने कहां से एक अनजान साधु बाबा उसके पास आते हैं और वह उससे पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, क्यों उदास हो? रामलला जी के दरबार में आए हो और इस तरह से ऐसे निराश बैठे हो। क्या तुम खुश नहीं हो कि हमारे राम जी एक बार फिर अयोध्या में विराजमान हो गए हैं और उनका भव्य मंदिर बन गया? पूरी दुनिया में खुशी का माहौल है और तुम इस तरह निराश क्यों हो? जौहर कहता है कि बाबा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। भला कोई उनकी प्राण प्रतिष्ठा से कोई क्यों खुश नहीं होगा? मैं बहुत खुश हूं राम जी के आने से और इतनी दूर से पैदल चलकर यहां उनके दर्शन करने आया हूं। लेकिन बात तो यह है कि मैं इतना बड़ा अभागी हूं कि मेरे पास अपने रामलला जी को अर्पित करने को एक फूल भी नहीं है। मैं कब तक ऐसा भिखारी बना रहूंगा? और रोने लग जाता है। तभी वो बाबा उसे कहते हैं, निराश मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम राम जी पर अपनी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखो, वह सब ठीक कर देंगे। तभी बाबा उससे पूछते हैं, बेटा तुम भीख मांगने से अच्छा कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? तभी जौहर कहता है, उसने बहुत कोशिश की थी काम ढूंढने की, लेकिन किसी ने उसे काम नहीं दिया। वो भी इसलिए क्योंकि वह लंगड़ा है। वो भी चाहता था कि भीख ना मांगकर वो मेहनत करके अपना जीवन यापन करे। लेकिन ये दुनिया बहुत स्वार्थी हो गई है। भला कोई इस लंगड़े को कोई क्यों काम देगा? फिर रोने लग जाता है। तभी बाबा उसे कहते हैं, निराश मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ये मेरे पास कुछ गुलाब के फूल हैं, ये रख ले, इससे तेरी कुछ मदद हो जाएगी। बस तुम मंदिर के गेट के पास बैठ जाना, उसके बाद खुद पर खुद तेरी तकदीर बदलने लग जाएगी। बस इतना कहकर वह बाबा वहां से चले जाते हैं। उसके बाद जौहर बाबा के कहे अनुसार गेट पर बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि एक महिला उसके पास आती है और पूछती है कि भैया गुलाब का फूल कितने का दिया? ये देख जौहर के मुंह से 10 रुपये का है निकल जाता है। अपने हाथ में 10 रुपये देख जोहार को पहली बार बहुत खुशी हो रही थी।
उसने अपनी जिंदगी में एक फूल को बेचकर पैसा कमाया था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। फिर ऐसे करते करते उसके सभी फूल बिक गए, जिसमें उसके पास काफी रुपया जमा हो गए। उसके बाद वो उन पैसों से राम लल्ला जी के लिए प्रसाद फूल खरीद लेता है और फिर वह मंदिर में जाकर राम लल्ला जी के दर्शन करता है। राम लल्ला जी की प्रतिमा बहुत ही दिव्यमय और अद्भुत लग रही थी, मानो राम जी साक्षात गर्भगृह में विराजमान हो। राम लल्ला जी के दर्शन करके वो खुद को धन्य महसूस करता है। उसके बाद वह मंदिर की परिक्रमा करता है। मंदिर अंदर से बहुत ही खूबसूरत था। आज तक उसने कभी ऐसा खूबसूरत मंदिर नहीं देखा था। थोड़ी देर बाद वो मंदिर के नीचे आ जाता है और सोचना लगता है कि आखिर वो बाबा जी थे कौन, वो कहाँ से आए होंगे। जौहर कहने लगता है, मैं भी कितना मूर्ख हूँ, मैंने उनसे उनके बारे में कुछ पूछा भी नहीं। लेकिन तभी उसको उनकी बताई गई बात याद आ जाती है कि वह भीख कब तक मांगता रहेगा। उनकी ये बात से वो सीखता है कि आज के बाद वो कभी भीख नहीं मांगेगा। अब वो सब कुछ समझ चुका था कि बाबा ने उसे एक सही रास्ते पर चलकर भीख न मांगकर मेहनत कर जीवन यापन करने का ज्ञान दिया है और सदैव भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। वो अपनी जेब में देखता है जो उसने जो फूल बेचे थे, उसमें से कुछ पैसे बचे हुए हैं। तभी वो जाकर उन पैसे से कुछ फूल खरीदकर बेचने लग जाता है और ऐसे करते करते जौहर धीरे धीरे काफी अच्छे पैसे कमाने लगा और राम लल्ला जी की उस पर ऐसी कृपा हुई कि आज उसने अपना फूलों का एक अच्छा खासा बिजनेस खड़ा कर दिया। जौहर खुद भी ये देखकर हैरान था। उसे खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कल वो जहां एक भिखारी था जो फुटपाथ पर भीख मांगा करता था, आज वो उन बाबा जी के बताए गए ज्ञान से एक फूलों का व्यापारी बन गया है। वो अपनी मेहनत और राम लल्ला जी के आशीर्वाद से रातों रात धनवान बन गया। अब उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसके हिसाब से उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके मन में अब भी हमेशा एक ही ख्याल आता है कि आखिर वह बाबा के रूप में आए कौन थे। जरूर कहीं ना कहीं वह राम जी के भेजे हुए दूत रहे होंगे। आज जौहर भोजन करने से पहले सबसे पहले राम लल्ला जी को भोग लगाता है। उन्हें भोग लगाए बिना वह एक अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करता, क्योंकि आज जो भी रोजी रोटी उसको मिली है वो उसको राम जी की कृपा से ही प्राप्त हुई। इसलिए वो सबसे पहले उन्हें भोग लगाता है। आखिर में जौहर ने कहा कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। एक बुरे समय के बाद अच्छा समय भी जरूर आता है। बस हमें अपने भगवान पर सदैव विश्वास रखना चाहिए। दोस्तों, ये थी जौहर भिखारी के जीवन बदलने तक की कहानी। कैसे राम लल्ला जी की कृपा से उसका जीवन बदल गया, जिसे हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चमत्कारिक घटना पसंद आई होगी। यदि आपको ये कहानी थोड़ी भी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और अगर आप भी राम लल्ला जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बोलिए जय श्री राम।